ये फिर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लुक बैक इन एंगर, जो कि एक प्ले है। याद रखना, कभी ये पूछ लिया जाता है लुक बैक इन एंगर ये जो वर्सेस है, ये जो रचना है, ये है क्या? प्ले है, ड्रामा है, पोएट है, व्हाट इज़ दिस? सो लुक बैक इन एंगर, इट इज़ अ प्ले। प्ले मीन्स व्हाट? प्ले मीन्स नाटक। प्ले मीन्स नाटक। ये एक नाटक है बाई जॉन ऑब्सबॉर्न। जॉन ऑब्सबॉर्न ने इसको लिखा। याद रखना, ये आपका लिटरेचर का बी.ए. थर्ड ईयर का जो है एक बुक है आपका, लुक बैक इन एंगर है, और जो कि एक प्ले है, और इसको लिखा है जॉन ऑब्सबॉर्न ने लिखा है। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है, यहाँ पर आपको इंडियन इंग्लिश नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा। अभी एक बार पूरा समरी इसका करवाने का प्रयास करूंगा, एकदम वेरी से वेरी इजी लैंग्वेज में। क्लियर? और जॉन ऑब्सबॉर्न ने कुछ ऐसे अजीब टाइप नाम रहेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला तो यही याद रखें, लुक बैक इन एंगर। ये व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्ले एंड रिटन बाई जॉन ऑब्सबॉर्न। इसको किसने लिखा है? जॉन ऑब्सबॉर्न ने लिखा है। और ये प्ले, और नाम क्या है? लुक बैक इन एंगर। अब देखिए ये है क्या, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्ले ऑफ थ्री एक्ट। ये जो थ्री एक्ट का एक प्ले है। थ्री एक्ट का प्ले का मतलब इस एक्ट में थ्री, इस प्ले में थ्री एक्ट है। मतलब इस प्ले को यू कैन डिवाइड इनटू थ्री पार्ट। यू कैन डिवाइड दिस प्ले इनटू थ्री पार्ट। आप इस प्ले को थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप, अगर हम समझाने के लिए आपको बताना चाहें, तो जैसे आपका रामायण जो है, उसको समझने के लिए ओवरऑल रामायण आर डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट। उसको डिफरेंट टाइप, लंका कांड, मतलब ऐसे बाल कांड, अयोध्या कांड, मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कांड में उसको डिवाइड किया गया। वैसे अगर बात किया जाए इस प्ले की, लुक बैक इन एंगर, इसको थ्री एक्ट का ये प्ले है, मतलब थ्री पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। दूसरा नंबर, ये बेस्ड किस पर है? देखिए, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप टू फर्स्ट वाइफ। ये जो बेस है ना, ये अपने फर्स्ट वाइफ के है ना। यहाँ पर एक जिमी नाम का एक पर्सन है, जिमी, है ना, और उस जिमी के जिमी पॉल्टर नाम है। जिमी पॉल्टर के खुद की पत्नी के रिलेशनशिप के पर ये आधारित ये चीज़ है। और जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं, लुक बैक इन एंगर, ये जो जिमी नाम का पर्सन है, ये बहुत ही एंग्री टाइप का पर्सन। एंग्री टाइप का पर्सन का मतलब, जैसा कि ये जो जिमी नाम का पर्सन है, ये 5 टाइम्स मैरी, मतलब ये जो 5 टाइम्स मैरी, 5 बार शादी कर चुका है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फॉरेनर में ये सब कॉमन बात है। और आपको पता है, ये इंग्लिश आपकी फॉरेनर लैंग्वेज है, तो इसकी शादी जो 5 टाइम्स हो चुकी है। और लेकिन ये जो प्ले है, ये इसके पहली वाली पत्नी के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। पहली वाली पत्नी, आपको ये चीज़ ध्यान देना है ना। और अभी आप इसमें देखेंगे कितनी गजब की, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, देखिएगा। तो ये 5 टाइम्स मैरी कर चुका था ऑलरेडी, लेकिन पहले वाली वाइफ पर ये बेस्ड है। इसको कब, इस प्ले को कब रिटेन किया गया? 1955 में इसको रिटेन किया गया। कहाँ पर रिटेन किया गया? तो लंदन में। क्लियर है ना। इसको प्रीमियर कब किया गया? 1956 में। और पब्लिश कब किया गया इसको? 1957 में। क्लियर है ना। रिटेन 1955 में, प्रीमियर 1956, और पब्लिश्ड हुआ 1957 में, है ना। और ये थ्री एक्ट का प्ले है, किस पर बेस्ड है? इसके पहली वाली पत्नी के रिलेशनशिप पर। चलिए, अब बात किया जाए सेटिंग। सेटिंग मीन्स ये किस पर है? जैसे ये वर्किंग क्लास एम्पार्टमेंट पर है। वर्किंग क्लास एम्पार्टमेंट का मतलब इसका कहीं ना कहीं इसमें वर्किंग क्लास फैमिली है ना। अभी आप इसमें देखेंगे तो इसमें जैसे एक जो हस्बैंड है उसका नाम जिमी पोर्टर है, और जो इसकी वाइफ है, जो फर्स्ट वाइफ है, उसका नाम एल्सन पोर्टर है। तो जैसे इसका जो जिमी पोर्टर है, बहुत ज़्यादा वो वर्किंग क्लास फैमिली से यानी पुअर से है, बट एजुकेटेड है, लेकिन उसको नौकरी वोकरी नहीं मिली, एकदम वो जो है बन गया है सनी देओल बन गया है। मीन्स बहुत ज़्यादा एंगर पर्सन का हो गया। इसी के नेचर पर इसका नाम भी रखा गया लुक बैक इन एंगर, है ना। तो और हाँ, ये एक रियलिस्टिक प्ले है। एक ये जो है रियलिस्टिक प्ले है, यानी कि कहीं ना कहीं रियलिटी पर बेस्ड है ना। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर
अब ये शुरू करते हैं कहानी। तो देखिएगा, इसमें एक हस्बैंड था और उसका नाम था भाई जिमी पोर्टर। जिमी पोर्टर हस्बैंड का नाम था, और ये जो है वाइफ जी हैं, है ना, और इनका नाम है एलिसन पोर्टर। यानी कि हस्बैंड का नाम जिमी पोर्टर और वाइफ का नाम एलिसन पोर्टर है, जिमी और एलिसन। क्लियर है ना। अब इन दोनों की कहानी क्या है, देखिए, ये जो जिमी पोर्टर है, ये बिलोंग टू पुअर और वर्किंग क्लास फैमिली। ये जो जिमी पोर्टर है ना, ये एक पुअर या वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और इनकी जो वाइफ जी हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, एक अच्छा खासी फैमिली से बिलोंग करती हैं, है ना। इनके पिताजी कर्नल हैं। क्लियर है ना। लेकिन जिमी पोर्टर जो हैं, वर्किंग क्लास फैमिली से तो बिलोंग करता है, लेकिन अच्छा खासा पढ़ा लिखा पर्सन है, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड है, बट इसको जॉब नहीं मिला है ना। और बेचारा परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है कि एंग्री नेचर का हो गया। एंग्री नेचर मीन्स व्हाट, जैसे देखिएगा, जिमी पोर्टर जो है बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा पढ़े लिखे होने का कोई यूज नहीं है, कोई भी इसका यूज नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जॉब नहीं है। जॉब नहीं है मतलब पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो मतलब बेरोजगार है। क्लियर। और ये इसी वजह से इसके पास कोई जॉब नहीं है, इतना पढ़ने लिखने के बावजूद, इसलिए एकदम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और एंग्री यंग मैन के नाम से ये, मतलब लोग इसको एंग्री यंग मैन के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो है एंग्री नेचर का हो गया है। बट लेकिन अब यहाँ बात क्या है, देखिए, जिमी पोर्टर और एलिसन जो है, थोड़ा शादी के पहले की कहानी अगर बात किया जाए, तो जिमी पोर्टर और एलिसन, यानी कि एलिसन बहुत ही क्या है, अब एलिसन बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, और जिमी पोर्टर जो एक वेल एजुकेटेड तो है, लेकिन एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये दोनों जो हैं शादी करना चाहते थे। जिमी पोर्टर के पेरेंट्स जो है मतलब इस चीज़ को इसके अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी इन दोनों ने बिना किसी भेदभाव के, अमीरी गरीबी ये सब, मतलब इन दोनों ने शादी किया था। तो जिमी पोर्टर एंड एलिसन पोर्टर मैरिड, इन दोनों ने शादी किया, लिप्स बेद, और दोनों सब साथ में रहते थे। लेकिन जिमी पोर्टर के पास एक मजबूरी थी, चूँकि इनके पास जॉब नहीं था। भाई, जब किसी के पास जॉब नहीं तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उसके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो रहेगी। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होने की वजह से इसका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, और जिमीज फ्रेंड क्लिप लुइज, और उसका फ्रेंड का नाम क्या, जिमी का एक फ्रेंड था क्लिप लुइस, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लुइस, है ना, क्लिप लुइस था। और ये भी वर्किंग क्लास फैमिली से कहा, और ये कहा भैया तुम भी गरीब हम भी गरीब, चलो साथ में रहते हैं। क्लियर। तो ये यानी कि जिमी पोर्टर और इनकी वाइफ एलिसन पोर्टर, ये अपने फ्रेंड क्लिप लुइस, क्लिप क्या लव मैरिज करके उनके, हाँ, ये दोनों शादी करके, ये सब मतलब ये भी गरीब था, ये भी गरीब था। ये बोले यार अब तुम्हारे पापा मम्मी तो भगा दिए, क्योंकि तुम उनके मतलब खिलाफ शादी किए हो, तुम आओ हमारे यहाँ रहो, जो हम कमाएंगे वही तुम कमाना। मतलब दोनों लोग मिलकर काम करते थे और शाम को जो है खाना पीना खाते। क्लियर है। इस तरह से हुआ। इसके बाद ये स्टोरी जो है कब से शुरू होती है, ये तो था मतलब आपने स्टोरी के बारे में थोड़ा देख लिया कि इनका जो शादी के पहले क्या कंडीशन थी, कैसे हुआ क्या, अब ये दोस्त के यहाँ क्यों रहते थे, रीजन था हर चीज़। चलिए अब यहाँ स्टोरी, ये संडे का सुबह था, संडे मॉर्निंग था, और संडे को मॉर्निंग टाइम में एलिसन जो है कपड़े को प्रेस कर रही थी। भाई संडे है, सुबह सुबह है, ये भी बोले चलो प्रेस करो, आज कहीं निकलते हैं, पार्टी पर चलते हैं। तो संडे मॉर्निंग में एलिसन जो है अपने कपड़े को प्रेस कर रही थी, और क्लिप और जिमी ये दोनों जो है ना, दोस्त जो हैं रीडिंग न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर को रीड कर रहे थे। क्लियर है ना। थोड़ा ऐसे कीजिए कि माइंड में सेट हो जाए। अगर इस तरह से आपको कीवर्ड से माइंड में सेट हो गया, मैं 110% गारंटी दे सकता हूँ, आप इसी चीज़ को पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश लिख कर दिखा सकते हैं, पूरी की पूरी। भले ही आपकी इंग्लिश लिटरेचर वाला नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप अपनी इंग्लिश इतनी घटिया भी नहीं रहेगी, लिख कर दिखाया जा सकता है। संडे मॉर्निंग टाइम था। संडे को मॉर्निंग टाइम में एलिसन जो थी, कौन थी एलिसन, जिमी की वाइफ थी, ये कपड़े को प्रेस कर रही थी, और क्लिप और जिमी ये दोनों जो है बैठ के बतिया रहे थे और न्यूज़ पेपर पढ़ रहे थे। अब सुबह सुबह और क्या करें, चाय वाय पी के ये काम कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, डन हुआ इतना। क्लियर है ना। तो अभी तीन लोग के बारे में बात हुई, और तीनों लोग व्यस्त हैं, मतलब ये कपड़े को प्रेस कर रही हैं, ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। जिमी जो है,
जिमी जो है एक एंग्री नेचर का पर्सन है, और अभी आपने देखा था इसका रीजन भी है। तो जिमी जो है एंग्री नेचर का पर्सन है, और ये एलिसन पोर्टर को हमेशा ये मतलब डांटता रहता है, और इसको जो है मतलब ऐसे बताता रहता है कि हार्ड वर्क ये सब वगैरह, हार्ड वर्क के बारे में तुम क्या जानो, मतलब अभी तुम तो कुछ नहीं किए हो, तुम अमीर क्लास मतलब अमीर घर की बेटी हो, तुमको कुछ आता नहीं, अभी कुछ काम पर पड़ जाए मर जाओगी, ये सब मतलब ऐसे जो है इसके इंसल्ट करता है। इस तरह से जिमी इंसल्ट्स एलिसन एंड हर फैमिली। इस प्रकार जो है जिमी जो है एलिसन और उसके फैमिली की इंसल्ट किया करता था। ये मतलब जैसे ऐसे होता है ना कि अब ये पढ़े लिखे हैं और ये इनको बता रहे हैं, तुमको क्या पता, जैसे अब कुछ भी बात हुआ, बाता कहानी हुआ होगा तो ये शुरू कर दिए, और ये हमेशा ऐसे शुरू कर देते थे। क्लियर है ना। और ऐसा, और ये यहाँ तक कि जिमी ने एलिसन की तो इंसल्ट किया ही, इसके साथ में उसके फैमिली की कि तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं जैसे तुम हो, जाते हैं पानी तक नहीं पूछते, मतलब ऐसा जो जैसे नॉर्मली रियल लाइफ में होता ही है। तो ऐसे जिमी जो है ऐसा कह रहे हैं। और इसके साथ में जिमी ने ये भी कहा ऑल वुमेन रूइंस मैन, सारी औरतें जो होती हैं ना वो मर्दों को बर्बाद करने के लिए होती हैं, ये सब होते हैं फला धमा, मतलब जो आया ये बोल रहे हैं, कुल मिलाकर इंसल्ट कर रहे हैं और गुस्से में ये चीज़ हो रहा है। डन है ना, इतना क्लियर है ना। तो जिमी जो है ऐसा बोलते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद में अब क्लिप, ये बेचारे इनके दोस्त थे, इनको हमेशा जब भी ये पति पत्नी दोनों लोग झगड़ा करते थे ये समझाते थे। ये नारद थे, ये इनको समझाने लगे, जिमी को समझाने लगे, और जो है ये क्लिप जो है हंसी मजाक करते थे, बढ़िया समझाते समय हंसी मजाक करने लगे, और जिमी और एलिसन सब एकदम मतलब खुश हो गए और हंसी मजाक करने लगे। और जैसे हंसी मजाक करने लगे तो उसी हंसी मजाक में जो है एलिसन जो है आयरन बोर्ड पर, एलिसन मतलब इसकी पत्नी जिमी की, आयरन बोर्ड पर जहाँ पर कपड़े का प्रेस रखा गया था उसी पर गिर गई। हंसी मजाक में जो है जो एलिसन थी वो आयरन बोर्ड पर जहाँ पर वो कपड़े को रखकर प्रेस कर रही थी उस पर गिर गई। अब जब उस पर गिर गई तो इस बेचारी का हाथ और बाँह मतलब हैंड्स एंड आर्म जो है जल गया। और जब हाथ और ये चीज़ जल गया तो उसके बाद में जिमी जो है एलिसन से, जिमी मतलब उसका पति जो है एलिसन से सॉरी कहता है कि गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, अब तुमको नहीं डांटेंगे, जो कुछ अब बताता है भाई फलादमा, मतलब इनको बताता है। लेकिन अब एलिसन का तो हाथ जल ही गया बेचारी का, तो ये क्या करती है, ये जो है चिल्लाने लगी और वहाँ से चली गई। ये एलिसन जो है अपने पति के ऊपर चिल्लाने लगी और जो है वहाँ से चली गई। क्लियर है ना। और जब वहाँ से चली गई तो क्लिप जो है, जो इसका दोस्त था, अब भाई एलिसन तो ऐसे गुस्सा हो गए, एक तो पहले फाइट हो रहा था और दूसरा नंबर गिर गई। और हाँ, एलिसन ने नहीं गिराया था, ओ सॉरी जिमी ने नहीं गिराया था, जैसे हंसी मजाक में ऐसे गिर गई थी। तो ये क्लिप जो है एलिसन की सहायता करता है, और पट्टी वट्टी जो भी है, कट जहाँ घाव वगैरह जो बैंडेज वगैरह करता है आराम से जो है ना। और इसके साथ में एलिसन जो है, अब एलिसन जो है इस मतलब इसके फ्रेंड, किसके फ्रेंड, अपने पति के फ्रेंड मतलब जिमी के फ्रेंड क्लिप को बताती है कि जो है वो जो है प्रेग्नेंट, वो जो है प्रेग्नेंट है। और इस बात को एलिसन मतलब उसके फ्रेंड को बताती है कि इस बात को उसने जिमी अपने को मत पति बताना। जिमी को नहीं बताया, जिमी को बताया ही नहीं है। ये नहीं कहा कि जिमी को मत बताना, उसने कहा कि एलिसन जब देखिए, जब क्लिप जो है एलिसन की पट्टी वट्टी करने लगता है, कट जाता है, बैंडेज वगैरह करने लगता है, तो एलिसन जो है उस क्लिप को मतलब क्लिप को जो है प्रेग्नेंट के बारे में बताती कि वो जो है प्रेग्नेंट है, और जो इस बात को उसने अभी तक जो है अपने पति जिमी को नहीं बताया है। फिर ये पूछता क्यों नहीं बताया, फिर ये कहता अभी वो गुस्सा होंगे, ये सब है, मतलब ऐसे बताता। फिर इसके बाद में क्लिप जो है समझाता है, अब भाई फ्रेंड है तो ये समझाता है, और समझाते समय कहता देखो जो, अरे सॉरी भाई जिली नहीं होगा, जिमी होगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर जिमी होगा है ना, जिली नहीं होगा, जिमी। क्लिप समझाता है कि यार देखो, क्लिप समझाता है कि मेरा फ्रेंड जो जिमी है, मतलब आपका पति जो जिमी है, वो जो ऐसा नहीं, वो तुमसे प्यार करता है, उससे कहो वो मान जाएगा। और इसके बाद में जो है ऐसा कहकर जो है क्लिप जो है एलिसन को किस करने लगता है। अब यहाँ पर हैरानी ये होती है कि यहाँ पर जो ऑडियंस होते हैं, यानी कि जो रीडर होते हैं, पढ़ने वाले, उनके लिए हैरानी होती भाई, मतलब उसके, और हाँ इसका पति जो है इसको देख रहा होता, तभी जो उसका पति इंटर करता है, मतलब जिमी जो है इंटर करता है, जब ये दोनों किस करते हैं, जिमी इंटर करता है, और लेकिन वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि ये वहाँ की नॉन ट्रेडिशनल, ये वहाँ की जो एक कॉमन बात है, वहाँ ऐसे फ्रेंड वगैरह वहाँ सब चलता है। और जबकि यहाँ पर जो जब रीडर्स के लिए थोड़ा मतलब
दिक्कत की बात होती कि यार उसके पति के सामने मतलब कोई और दूसरा मर्द जो उससे किस करे, लेकिन ये फॉरेनर में जो है ऐसा चलता है, चूँकि ये हम लोग का थोड़ी है, हम लोग के यहाँ का नहीं है ना, ये इंग्लिश ही फॉरेनर है तो भाई सारा फॉरेनर ही देंगे, तो ऐसा करता है। उसके बाद में क्लिप जो है क्लिप जो है मतलब किस करने के बाद में, और जिमी भी आता है तो मतलब किस करके सांत्वना वगैरह देता है कि परेशान न हो ये सब वगैरह, फिर बताता है बाद में। फिर क्लिप जो है सिगरेट लेने के लिए बाहर चला जाता है। अब जब क्लिप सिगरेट लेने के लिए बाहर चला जाता है तो उस समय जिमी पोर्टर और एलिसन पोर्टर, मतलब अब जिमी पोर्टर, अब ये नहीं इंडियन की तरह नहीं कि अब जिमी पोर्टर जो इनको बचाने लगे, है ना, वहाँ पर चूंकि ये सब एक नॉन ट्रेडिशनल चीज़ें फॉरेनर की, मतलब ये सब चलता है वहाँ पर, तो जिमी पोर्टर और एलिसन पोर्टर आते हैं, बात करते हैं और कहते हैं चलो एक गेम खेलते हैं, और ये लोग भालू और गिलहरी का गेम खेलने लगे। मतलब अब जैसे पति पत्नी अकेले हैं घर में तो कहते हैं चलो अब कुछ, अब बस करो, लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, अब चलो, ये मतलब रोज़ का काम था ऐसा, क्योंकि एंग्री नेचर का था, ये कुछ भी बोलते थे ये, मतलब पूरे घर को लेकर कि तो घर वाले ऐसे रहे हुए हैं, मतलब ऐसा जो है पूरा शुरू कर देते थे। तो अब जिमी पोर्टर और एलिसन पोर्टर दोनों पति पत्नी जो है गेम खेलने लगते हैं। कौन सा गेम होता है वो? बियर एंड स्क्वायरल, मतलब भालू और जो है गिलहरी वाला, है ना। तो इसके बाद में क्लिप वापस आता है, क्लिप रिटर्न्स एलिसन, क्लिप वापस आता है और एलिसन को बताता है, एलिसन का मतलब उसकी पत्नी को बताता है। किसकी पत्नी को? फ्रेंड की पत्नी, मतलब जिमी की पत्नी को बताता है कि देखो एलिसन जो है, तुम्हारे फ्रेंड हेलेना चार्ल्स का फ़ोन आया। अब यहाँ पर ये इंटर करती हैं और इन्हीं से कहानी में थोड़ा और इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट का मतलब कहीं ना कहीं कहानी एक दूसरे मोड़ लेती है। अभी तक तो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अब यहाँ कहानी जो है दूसरा मोड़ है। तो क्लिप जो है वापस आता है और एलिसन को बताता है देखो तुम्हारी फ्रेंड जो है हेलेना, है ना, हेलेना चार्ल्स का फ़ोन आया है। तो अब एलिसन क्या करती है, फ़ोन रिसीव करने चली जाती है और जब बात करती है तो वहाँ पता चलता है कि जो एलिसन के पास हेलेना ने फ़ोन किया है, इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि हेलेना जो है एलिसन के साथ में रहना चाहती है। लिव विद एलिसन, हेलेना जो है एलिसन के साथ में रहना चाहती है। और ऐसी इतनी बात सुनकर जिमी, एक तो एंग्री नेचर का था, ये गुस्सा आ गया। इसको ऐसा लगा इसको ऐसा लगा कि ये जो आना चाह रही है कुछ ना कुछ बवाल जरूर करेगी। जिमी जो है मतलब इस पर गुस्सा हो गया और इन्होंने फिर इसको डांटना शुरू कर दिया। मतलब जिमी ने किसको डांटना शुरू कर दिया? अपनी पत्नी एलिसन को डांटना शुरू किया। और इस बार तो इस तरह से डांटना शुरू किया कि तुम क्या जानो सफरिंग क्या होती है, दर्द क्या होती है, पीड़ा। जब कोई बेबी बॉर्न होगा तुम्हारे पेट से और वो मर जाएगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि सफरिंग क्या होता है, रियलाइजिंग क्या होता है, मतलब दुख दर्द क्या होता है, तब तुम्हें रियलाइज होगा। इसके पहले तो होगा नहीं। अब पता नहीं ये किस बात पर, चूँकि एंग्री नेचर का तो था ही, तो भाई ऐसा इन्होंने बोला। और जब ऐसा इन्होंने बोला तो भाई ये भी है, औरत है क्योंकि फीमेल है इसकी, और दूसरा नंबर वाइफ है, तो कहीं ना कहीं फिर बॉर्न तो कर ही रही है, बर्दाश्त तो कर ही रही है। तो इसको बर्दाश्त किया और उसके बाद हेलेना चार्ल्स और एलिसन, मतलब अब फिर मामला शांत हुआ। फिर आई हेलेना जी आ गई, किसके अंदर? हेलेना जी एलिसन के पास आ गई और ये दोनों जने बतिया रही हैं। और जिमी जो हैं ट्रम्पलेट बजा रहे हैं। ट्रम्पेट जो होता है एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश मूवी वगैरह में जब गुस्सा हो जाते हैं तो वो गुस्से में दारू जाकर नहीं पीते हैं। जब वो गुस्सा हो जाते हैं यानी क्रोधित हो जाते हैं, कोई उनको कुछ कह देता, जाकर वो बजाने लगते हैं ट्रम्पेट वगैरह, या मतलब अपने हाँ एंटरटेनमेंट के लिए करने। यहाँ की तरह नहीं चलो अब लगाते हैं 2 बोतल, है ना, यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो अब हेलेना और एलिसन ये दोनों सहेली हो गई भाई। अभी दोनों जने बतिया रही हैं आराम से और ये क्या कर रहे हैं, ट्रम्पेट बजा रहे हैं कि तुम हमारे साथ रहोगी नहीं, सहेली मिल गई है। तो ये आराम से ये दोनों बतिया रही हैं। और बतियाते समय एलिसन ने अपने शादी के बारे में बताया। अब जैसे हेलेना दोस्त हों तो पूछेंगे और बताओ अपने कैसे शादी हुई, इनसे कैसे शादी हुई है, ये सब वगैरह, इतने गुस्से टाइप के हैं ऐसा। तो एलिसन ने अपने शादी के बारे में बताना शुरू किया और कहा कि देखो जिमी और एलिसन जो है, पहले जो है हम लोग साथ में रहते थे। जिमी का एक फ्रेंड ह्यूग नाम का एक फ्रेंड था, उसके साथ में रहते थे। एलिसन बताती थी कि अभी तो हम लोग जो है इनके फ्रेंड, नमो कौवा इनके फ्रेंड के क्लिप, है ना, क्लिप के साथ में रहते हैं। लेकिन जो है इसके पहले जब हम लोग की शादी हुई थी, यानी कि जिमी और एलिसन हम दोनों की शादी हुई थी, तो उसके बाद में हम लोग जिमी के फ्रेंड ह्यूग के साथ में रहते थे। जिमी के फ्रेंड जो है ह्यूग के साथ में रहते थे।
और जब ह्यूग के साथ में रहते थे तो ये सब लोग मतलब जिमी जो है, ह्यूग जो है और जो इनके फ्रेंड सर्कल, ये सब लोग हमारे भी फ्रेंड की मतलब हमारे भी फ्रेंड, हमारे का मतलब उसकी वाइफ मीन्स ये एलिसन, ये लोग हमारे भी फ्रेंड की पार्टी में जाते थे, लेकिन अब जावे नहीं करते हैं। जब से जो है क्लिप के साथ रहने लगे तब से इन्हीं से मस्त रहते हैं हम, मतलब आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं। ये चीज़ ऐसी कहानी बता रहे हैं, ऐसे बाता कहानी चल रही है। बाकी बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन अभी जो है हम आपको केवल समरी कर रहे हैं, बाकी इन सब का तो पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे। अब फिर हेलना कह रही हैं अच्छा अब तो बात ऐसी है, तो अब हेलना कह रही हैं अच्छा ये बताओ, थोड़ा अवधी लैंग्वेज ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, है ना, क्योंकि अवध के वासी हम लोग, है ना। तो हेलना एलिसन को बताती है कि वाई मैरी यू बोथ जिमी एंड एल्स, तुम दोनों ने शादी क्यों किया, तुम दोनों ने शादी कैसे कर ली भाई, तुमको मतलब ये कैसे मिल गए, जैसे होता है ना इतने गुस्से वाले तुम, मतलब इनको कैसे बर्दाश्त कर रही हो, ये नॉर्मली ऐसे जैसे बात होती है। अब वो फिर एलिसन बता रही हैं हेलना से कि देखो जो जिमी के पापा थे ना वो शादी के खिलाफ थे और हम दोनों पहले प्यार करते थे, तो जिमी जो है मुझसे शादी करना चाहता था, मैं भी करना चाहता था, इसलिए हम दोनों ने शादी कर लिए, और जब कर लिए तो उनके पापा उनको बेघर कर दिए, वो मतलब जायदाद सब भगा दिए एकदम घर से, तो अब ये फ्रेंड के रूम पे रहते, और जहाँ ये रहेंगे वहीं तो हम रहेंगे, और पहले ऐसा नेचर नहीं, ऐसे जो है बहुत चीज़ें बातें हो रही हैं आराम से दोनों लोग। अब देखिए जब इन्होंने इस तरह से बातें की, अब ये हेलना के माइंड में आता है खुरापाती दिमाग, मतलब अब ये इनका यूज करना चाहते हैं कि अच्छा मतलब बात तो ऐसी है। अभी आगे देखते जाइए, क्लियर है। आइए फिर देखते हैं। अब जब ये मतलब ऐसे जो है बातें हो गई, मतलब एलिसन ने बताया अपने शादी के बारे में, देखो इस तरह शादी हुई है ऐसे ऐसे, अब जो है पता नहीं कौन, मतलब सब ऐसे बातें हो रही हैं आराम से। अब इसके बाद में क्या हुआ, फॉर ईटिंग फूड, है ना, जिमी एंड क्लिप कम हेयर, इसका मतलब क्या हुआ, देखो खाना खाने के लिए जिमी और क्लिप अब जो है घर के अंदर आते हैं, मतलब अभी जो है ऐसे बहरे जाके बतिया रहे, सिगरेट वगैरह पी रहे थे, तो और जाने रो फॉरेनर में सिगरेट कुछ ज़्यादा ही चलता है, तो मतलब खाना खाने के लिए जिमी और उसके दोस्त जो है क्लिप दोनों लोग अंदर आते हैं, और जब दोनों लोग आते हैं तो जिमी जो है ये सुनते हैं कि हेलना और मतलब अब ये दोनों जने प्लान बना रहे हैं चलो चर्च घूमे हो जाए, है ना। तो जिमी जो है जब ये बात सुनते हैं कि हेलना और एलिसन जो हैं चर्च जाने वाली हैं, या जब उनको बताया जाता है, जब उनको पता चलता है कि ये दोनों चर्च जाने वाली हैं, तब जिमी जो है ये फिर गुस्सा हो जाता है। नहीं, तब ये जिमी सोचता है कि जो हेलना आई है ना, ये जो है जिमी को, ये जो है उसकी पत्नी मतलब एलिसन, उसकी पत्नी मतलब एलिसन को उससे दूर ले जाना चाहती है, दूर करना चाहती है ये, मतलब ये ऐसा इसको लगता है, इसने ऐसा सोचा, ये जो हेलना इसकी जो फ्रेंड है, क्योंकि इसको जब इन्होंने पहली बार देखा था तभी से इसको शक हो गया था जब ये आई थी घर में, तो इसको ऐसा लगा कि हेलना से बतिया रही, सब इनसे पूछ रही है और ये भी बेवकूफ़ हैं, सब बता रही हैं, तो इन्होंने सोचा कि हेलना जो है उसकी पत्नी एलिसन को मुझसे दूर करना चाहती है, और इससे ये सब सोचकर जो है जिमी जो है एलिसन की फिर से इंसल्ट करने लगा कि कुछ दिमाग तो है नहीं, एकदम अमीर घर के, हमेशा कभी दिमाग तो लगाए नहीं, कभी मेहनत मजदूरी की नहीं तो कुछ दिमाग भी होता क्या, कैसे, मतलब ऐसे इनको जो है समझाने लगी। गुस्सा होने लगा इनका इंसल्ट, और जब भी इंसल्ट करता था तो इनका तो करता ही था, इसके साथ में पूरी फैमिली का, कि तार भाई वैसे हुई हैं, मतलब सब पूरे घर का, है ना। और नॉर्मली हर जगह होता है, कोई भी अगर पति जो है अगर वाइफ की इंसल्ट कर रहा है तो बिना भाई ससुराल घर वाले की उसे फीलिंग नहीं आती, मज़ा ही नहीं आता। वो ज़रूर ये ऐसा फॉरेनर में नहीं है, बल्कि हमारे इंडिया में भी ऐसा नहीं कि ये जो लंदन का है, लंदन से नहीं, यहाँ भी है, हर जगह है, क्लियर है ना। अब देखिए हेलना जो है, अब हेलना ये भाई अब ये खड़ी है, हेलना जो है मतलब ये जिमी जो है इनके इंसल्ट करने, अब हेलना सुन रहे, हेलना क्या करती है, इनको शांत करवाने का प्रयास करती है, ट्राई टू साइलेंट या पीस, इनको शांत करवाने का प्रयास करती है, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहती, मतलब शांत नहीं करवा पाती, और शांत नहीं करवा पाती। अब जिमी जो है इनको छोड़कर, मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर इनके फ्रेंड को, मतलब इनको हेलना को जो है समझाना शुरू कर देता है, और कहता है तोरे पास कोई दिमाग है नहीं, मतलब इनको जो है पूरा समझाना शुरू करने लगता है, और जिमी जो हेलना की इंसल्ट करना शुरू कर देता है, जिमी जो है हेलना की इंसल्ट करना शुरू कर देता है, और कहता है क्या तुमने कभी मरते हुए इंसान को देखा है, क्या तुमने कभी मर रहे हुए इंसान को देखा है,
तुम बड़ी आई हो यहाँ पर, मतलब इनको इनके ऊपर पूरा गुस्सा उतारना है। और इसके साथ में कहता है मैंने देखा है अपने पापा को, जो जब हमारे पापा जो स्पेनिश सिविल वार टाइम में जब वो मरे थे ना, जब मर रहे थे तो तब मैं 10 साल का था, मैंने देखा, अगर तुम कभी देखी होते हो ना तब तुम्हें समझ में आ जाता। मतलब इनको जो उल्टा समझाने लगता है। अब जो है भाई ये सुन रही हैं, अब क्या करें, क्योंकि गलती ये भी की थी, तो इन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन अभी आगे देखे ये क्या करती हैं, है ना। तो चलिए, अब जिमी जो है, इसी बीच में जिमी का फ़ोन आ गया, और अक्सर होता है जब कुछ होता है फ़ोन आ जाता है। तो जिमी का फ़ोन आ गया, मामला मतलब थोड़ा शांत हुआ, नहीं तो अभी ऐसे फ़ोन नहीं आया होता गंभीर हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता है ना। तो जिमी का जो है फ़ोन आ गया, और वो फ़ोन रिसीव करने जो है बाहर चला गया, बाहर बतियाए, क्योंकि यहाँ सब लोग तो बात ही कर रहे थे। अब जो है हेलना जो है एलिसन के, अब देखिए हेलना एलिसन कॉल फादर, ये सब हो गया। अब देखो हेलना ने जब ये सब देखा ना, तो हेलना ने इसके पहले, यानी जब आई थी वो सबसे पहले, जब इन दोनों का इस तरह से पूरा ड्रामा देखा, तब हेलना ने इनके पापा को, एलिसन के पापा को, मतलब जो है जिमी के ससुर ही हुआ, हाँ ठीक है, फादर इन लॉ को, हेलना जो कि एलिसन की फ्रेंड थी, इसने जो है इसके पापा को सारी बात बता दी, ये कंडीशन है, इनको आओ लेते जाओ, ये जो है प्रेग्नेंट भी है, और यहाँ पर जो है ये अभी बता ही नहीं रही, ये सब वगैरह पूरा बताई। तो एलिसन जो है, जब हेलना ने एलिसन को बताया कि देखो हम तुम्हारे पापा से बता दें, वह यहीं ले जाए, अब आज या कल कभी भी आ सकते हैं जो है। तो एलिसन भी मतलब बहुत ज़्यादा इसका विरोध नहीं, कि शायद वो भी जाना चाहते थे कि चलो ठीक है, कम से कम वहाँ बता तो नहीं रहे, वहाँ मतलब सेफ्टी हो जाएगा हर चीज़ जो है। सी वांट्स टू गो, शायद वो भी जाना चाहते थे, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं, है ना। अब आगे देखिए, अब जो है जिमी जो है ना, एलिसन, ध्यान देना, जब जिमी अब बाहर से आया, ये मतलब हेलना ने क्या बता दिया कि तुम्हारे पापा के पास फ़ोन कर दें, वो आज या कल में आने वाले हैं। अब ये जिमी जब बाहर से अंदर में आता है ना, और जब जिमी आता है तो एलिसन को बताता है कि सुनो, वो जो पहले हम लोग मतलब जो फ्रेंड के साथ रहते थे ना, ह्यूग जो थे, उनके मम्मी जी बीमार हैं, चलो उनका हमारे साथ है, तो चर्च वर्च ना जाए के, चलो उनके देख हो जाए, है ना। मतलब ऐसा ये कौन बता रहे हैं, जिमी किससे कह रहे हैं, एलिसन से कह रहे हैं कि जो हम लोग पहले ह्यूगो, जैसे अब दूसरे को बताना पड़ता है, अरे जो ह्यूगो फ्रेंड थे, जो उनकी मम्मी बीमार हैं, चलो हॉस्पिटल में मेरे साथ देखो, तो ये दोनों हॉस्पिटल में चले जाते हैं, मतलब चर्च जाना यहाँ कैंसिल हो जाता है ना। चलिए, अब ये तो अब अगली शाम होती है, मतलब सब मामला भाई वहाँ गए, वहाँ थोड़ी कि हॉस्पिटल में पता लगा शुरू हो गए। अब हॉस्पिटल में तो दिखाना ही पड़ता है, देखो हम दोनों बहुत खुश हैं, बाहर अंदर में क्या रहता है। तो चलिए नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, अब अगली शाम को क्या होता है, इनके पापा जी पहुँच जाते हैं, ससुर जी, यानी कि कर्नल रेडफर्न, क्लियर है ना, कोलोनल ये चीज़ लिखा जाता है इस पर। तो कोलोनल रेडफर्न या आप बोल सकते हैं कर्नल रेडफर्न, जो कि एक सिंपैथिक कैरेक्टर के, मतलब बहुत अच्छा इंसान थे, बड़े एकदम सिंपैथी, दया, सहानुभूति। ये भी कहे चलो ठीक है, जब ऐसी बात है चलो बेटिया चलो फिर, और सही है, पापा कभी तो मना करेंगे नहीं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भी गलती, इनको मामला समझना था, हर चीज़ शेयर करना था, फिर भी ठीक है, पापा तो पापा ही होते हैं, है ना। चलिए ये चीज़ हो गया एलिसन के। अब जिस तरह से उसके फ्रेंड ने बताया था, उस तरह से भाई ये भी मजबूर थे, क्या करें, अब ये पूछने थोड़ी जाएंगे कि, तो ये चीज़, ये क्या हुआ, और उस समय जो है इनके पति मतलब जिमी जो है नहीं थे, जिमी जो है नहीं थे, है ना। और ये आए जो है, और इनसे कहे चलो तैयार हो, चलो चलते हैं। अब ये पूरा तैयारी वारी बन गया, और इसके बाद में जब ये जाने लगी, तो हेलना जो इनकी फ्रेंड थी, इनको आई गुड बाय बोलने, एलिसन को आई कि अच्छा चलो ठीक है, फिर नमस्ते वमस्ते, बढ़िया आराम से रहना, सेफ्टी मतलब एकदम सुरक्षा देखभाल करना, हर चीज़ जो है, इनको गुड बाय बोलने आई। अब जब इनको हेलना जो इनको गुड बाय बोलने आई, तो एलिसन को थोड़ा सरप्राइज हुआ। एलिसन को सरप्राइज ये हुआ कि ये जो है यहाँ एक दिन और रहेंगी, और हम अभी जा रहे हैं, लेकिन ये अभी तो बता दी थी कि हाँ जाएंगे। तो एलिसन को इस बात पर सरप्राइज हुआ कि अभी ये जो है एक दिन यहाँ और रहेगी, क्योंकि अभी कुछ काम बाकी इसका, यहाँ और रहेगी। तो फिर भी इसको ये स्किप करते हुए जो है एलिसन जो है अपने पिताजी के साथ में चली जाती है, और वहीं पर इसका फ्रेंड रहता, क्लिफ रहता है। क्लिफ को वो जो है जिमी को मतलब एक पत्र लिख देती है कि, और कहती है क्लिफ को, देखो जब जिमी आएंगे, जब हमारे पति जो है जिमी आएंगे, तो उनको जो है ये पत्र, ये मैसेज दे देना। और क्लिफ जो वहीं खड़ा था, और क्लिफ जो है हेलना के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा था,
क्लिफ जो है हेलेना के ऊपर गुस्सा इसलिए हो रहा था कि जब से ये आई है ये जो है पति पत्नी में दरार पैदा कर दी, मतलब अलग कर दी है दोनों लोग। ये इसके ऊपर बहुत गुस्सा, लेकिन गुस्सा हो रहा था, अब कर ही क्या सकता है भाई, मामला वही है, फीमेल वाला है कि कुछ कर भी नहीं सकता है ना। तो ये बहुत गुस्सा हो रहा था हेलेना के ऊपर, और इन्होंने इसे गुस्से में कहा, हेलेना से कहा लो तुम्हें जो है जब जिमी आई है तो पत्र दे दो। हेलेना इसलिए गुस्सा हो रहा था क्योंकि हेलेना ने एलिसन और जिमी की लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया एकदम से। पहले डिस्टर्ब होता था, सब बैलेंस हो जाता था हर चीज़, लेकिन यहाँ पे एकदम मतलब परमानेंटली डिस्टर्ब हो गया। तो जो है क्लिप ने क्या कहा, क्लिप चला गया और पत्र को दे दिया कि जब आएंगे तो तुम ही दे देना और कह देना कि हाँ मतलब वो चले गई ये सब वगैरह, मतलब आगे समझ ही रहे ना आगे ऐसे चले। अब इसके बाद में जिमी जब वापस आया, और जब वापस आया जब इसको पता चला कि ऐसा ऐसा मामला हुआ, ऐसा हुआ है, तो अब वहीं पर हेलेना भी खड़ी थी। तो हेलेना ने अब मतलब उसको पता चला भाई फ्रेंड है तो फ्रेंड ही होता है, वो तो बता ही देगा, अब भले तुमको पत्र दे दिया वो क्या वो वैसे बता देगा। तो उसको पता चल गया। फिर हेलेना ने उसको पत्र देते हुए कहा, और कहा देखो जो है तुम्हारी जो वाइफ थी ना वो प्रेग्नेंट थी, तुम्हारी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, वो तुमसे नहीं कि, मतलब इस तरह से वो पूरा बताई। अब जिमी जो है इस पर खुश नहीं हुआ, मतलब ये उम्मीद ये रखी थी कि ये इस बात पर खुश होगा, जिमी इस पर खुश नहीं हुआ। खुश इसलिए नहीं हुआ कि मतलब जब उसके फ्रेंड ने बताया कि यार जब से आप पूरा एकदम डिस्टर्बेंस हर चीज़, जिमी इस पर खुश नहीं हुआ, बल्कि जो जिमी जो उल्टा हेलेना को इंसल्ट करने लगा। जिमी जो है उल्टा हेलेना को इंसल्ट करने लगा, इनको करना शुरू कर दिया, और इनको मतलब खूब कहने लगा जो आया कि तुम्हारे पास एकदम मतलब तुम जो है रोक नहीं सकती थी ये सब वगैरह, तुमसे बताए तो ये फ्रेंड मतलब इस तरह से लगाओ, मतलब कई जो था सब सुना दिया। अब इस पर हेलेना को भी गुस्सा आ गया, और हेलेना को गुस्सा है, और उसने जिमी के मतलब गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, अच्छे से एक कंटाप लगा दिया। और ये जो है जिमी जो कि एंग्री यंग मैन है भाई, एंग्री यंग मैन बेचारा लो हो गया। एंग्री यंग मैन चुपचाप ये शांत रह गया भाई, ये चुपचाप मतलब जो इसका क्रोध था अब ये एकदम क्या हो गया, मतलब शांत हो गया आराम से। एंग्री यंग मैन अब एंग्री नहीं रहा, है ना। अब जब ये शांत हो गया तो मुंह लटक गए बेचारे का, बेइज्जती हो गई फ्रेंड के सामने कि मतलब